हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर, और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार एक और नए संदेश के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी और उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत में, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। तो मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी बताता हूँ, और आप उस स्टोरी के द्वारा आप समझ पाएंगे। जब मैं किशोर था, जब मैं अपने पिता के थप्पड़ खाया करता था, तो साल बीत गए, मैं स्नातक हो गया। 2 साल बाद मैं एक छात्रावास बाल विद्यालय में, जो कि घर से दूर था, रहने गया। जब मैं चलने लगा, मेरे पिताजी बस छोड़ने पर आए मुझे बस पर छोड़ने के लिए आए। जब बस चल पड़ी, मैंने बाहर की ओर देखा। मैंने अपने पिता को आंखों से आंसू पोंछते हुए देखा। उस दिन मुझसे बिछड़ने पर उनका रोना देखकर एक पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को मैं समझ पाया। उनका सारा अनुशासन इसलिए था कि वह मुझसे प्रेम करते थे। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो हमें कुछ बनाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि उनका अनुशासन इसलिए था ताकि वो अपने पुत्र से प्रीति रखते थे। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो हम सब से प्रेम करता है, और इसीलिए कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत बार हम प्रेम को हल्के में लेते हैं और उसका मूल्य समझने में असफल होते हैं। क्या हमें अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम के माप को समझते हैं? आज के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैंने तुम्हें प्रेम किया है। और लोग प्रत्युत्तर देते हैं, किस बात में तूने हमसे प्रेम किया? वे अपने प्रति उसके प्यार को समझने में असफल हैं। उनका प्रत्युत्तर किस बात में हमसे तूने प्रेम किया दर्शाता है कि वे उसके प्रति कितने कृतघ्न हैं। मिस्र में इज़राइल की संतान फिरौन की दास्ता में परिश्रम के कारण कराह रहे थे। जब अपने कलेश में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने उन्हें छुड़ाया। आज भी जब हम परमेश्वर को दोष लगाने के बजाय हम उसको याद करें और परमेश्वर को वचन हम मनन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु से बातचीत करें, तो परमेश्वर आज भी हमें उन परेशानियों से, विपत्तियों से छुड़ाएगा, जैसा कि इजरायलियों को छुड़ाया था। लाल समुद्र पार जाने के लिए शुष्क भूमि का मार्ग बनाकर प्रतिज्ञा की कि भूमि में जाने हो तो उनकी अगुवाई की, उनके खाने के लिए मन्ना देकर तृप्त किया और चट्टान से उनको पीने को पानी दिया। उनके 40 वर्ष की बीहड़ यात्रा में पर वे हर बार कुड़कुड़ाए और कदम कदम पर बुड़बुड़ाए। वे मांस की कमी के लिए ज़्यादा ध्यान देते थे, न कि अपनी दास्ता से छुटकारा पाकर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए। हम अक्सर उनकी तरह कितने कृतघ्न तथा निष्ठाहीन मन के हो जाते हैं। क्या हम अपने जीवन में ऐसी कृतघ्नता का प्रदर्शन करते हैं? परमेश्वर ऐसा करने से बचाए। कई बार हम भी संसार में जैसे इजरायली लोग प्रभु पे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए कि हमें परेशानियों में, विपत्तियों में ले आया, हमें यहाँ पे खाने को नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर उनको खाने की भी पूर्ति की, उनको पानी भी पिलाया, सारे काम किए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते रहे। लेकिन परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने की बजाय अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो जिस विपत्ति से छुड़ाए जा रहे थे, उन्हें वो दिखाई नहीं दे रही थी। आज भी बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं कि उनके जीवन से जब विपत्तियां दूर हो जाती हैं, तो वो उस विपत्ति को प्रभु ने दूर किया ये न सोच के, बल्कि वो दूसरी ओर चले जाते हैं और परमेश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करता, वैसा करता।
लेकिन परमेश्वर ने जो जो उनके जीवन में काम किए हैं उनके लिए वो धन्यवादित नहीं है, इसीलिए वो बहुत सारी विपत्तियों और परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष दे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग इस चैनल के द्वारा लोग आशीषित हो पाएँ। और जो लोग नहीं समझ पाते, जिन तक अभी तक वचन नहीं पहुंचा है, प्रभु उनके जीवन में भी काम करे। सबको जय मसीह की।